नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान आकाश सक्सेना के साथ। आज हमारे बीच मौजूद हैं शिव शक्ति अखाड़ा के प्रमुख श्री मधुराम सरल शिवाजी। आज हम लोग रूबरू होंगे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा लगातार आप सबके बीच चलाया जा रहा है। मधुराम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। जिस तरह से हम लोग आज चर्चा करेंगे, पब्लिक जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके द्वारा एक आर्मी तैयार की जा रही है, सेना तैयार की जा रही है, उस सेना का क्या उद्देश्य रहेगा, किस तरह से आपका कार्य रहेगा। जैसे पहला पॉइंट आता है कि सशस्त्र सन्यासी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो सन्यासी परंपरा है हमारे भारत की अति प्राचीन परंपरा है जी, जिसके माध्यम से समाज को हम लोग चरित्रवान बनाते थे, ध्यानी योगी बनाते थे। शस्त्र उसके साथ जोड़ा गया इसलिए कि वर्तमान में जो भारत की हालत है उस हालत को देखते हुए कि हमारे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उन आयोजनों में किस तरह से अधर्मी लोग व्युत्क्रम डालते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनसे कौन निपटेगा। तो उनसे निपटने के लिए सशस्त्र सन्यासियों का हम भ्रमण कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज शस्त्र लेना सीखे, धर्म के लिए शस्त्र उठाना सीखे। जैसे आपके द्वारा एक बात कही गई शस्त्र, तो अगर हम लोग प्राचीन परंपराओं में यदि हम जाएं, हमारे आराध्य श्री राम भी हैं, ठीक है, तो इनके अगर देखा जाए जब ये गुरुकुल गए, शिक्षा लेने गए, तो इनको भी शास्त्र के साथ में शस्त्र विद्या दी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ बीच अंतराल में कि शस्त्र विद्या का समाप्त हुआ। ऐसा है, हिंदू जो है जी अपने देवी देवताओं की पूजा तो करता है जी, उसको मानता है कि भगवान है जी, लेकिन जानता कम परसेंटेज में। समस्या इसकी ये है कि मानेगा कि राम भगवान है लेकिन जानता नहीं कि राम भगवान कैसे बने थे। हनुमान भगवान है, मानता तो है लेकिन जानता नहीं कि हनुमान भगवान कैसे बने। तो इस तरह से आज हिंदू समाज को हम शस्त्र इसलिए दे रहे हैं कि शस्त्र में वो जयते, जिसके हाथ में शस्त्र होगा विजय उसी की होगी जी। तो अगर विजय करना है, अपने शास्त्रों को स्थापित करना है समाज में, अपने शास्त्रों को समाज में मनवाना है, तो हमारे हाथ में शस्त्र होना बहुत जरूरी है। बिना शस्त्र के वो धर्म स्थापित हो नहीं सकता। जैसे आज का बड़ा प्रकरण चल रहा है सनातन हिंदू एकता, हिंदू एकजुट, इस तरह की बहुत सारी जो है योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम किए भी जा रहे हैं। तो आपकी इस यात्रा का सनातन धर्म में क्या महत्व है। देखिए, सनातन माने होता है सबसे पुराना जी। जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से संस्कृति, ये परंपराएं चली आ रही हैं। आज आप देख रहे होंगे पूरी धरती में हिंदू कहाँ पर है, तो केवल हिंदुस्तान में है। फुटकर तो थोड़ा थोड़ा सब देशों में है, वो व्यापार और नौकरी की दृष्टि से। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदू कहाँ रहता है तो बताते हैं हिंदुस्तान में रहता है। भारत का रहने वाला कौन है, तो उसका पुत्र हिंदू है। इसलिए जो सनातन है, ये सनातन कौन, तो सनातन वो है जो सबकी शुभ कामना करने वाला है। का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, ऐसा कौन कहता है, तो केवल सनातनी कहता है। बाकी कोई धर्म नहीं है जो ये कहता हो सब सुखी हो। सब कहते हैं वही सुखी होगा जो अल्लाह मियाँ को मानेगा। ईसाई कहता है जो ईसा मसीह को मानेगा वो सुखी रहेगा, बाकी कहाँ जाएंगे, तो बाकी सब नरक में जाएंगे। तो हिंदू जो धर्म है वो सनातन परंपरा के अंतर्गत है और सबकी कामना करने वाला है। इसलिए मैं तो कहता हूँ जिस तरह से जल है, वायु है, धरती है, आकाश है, सूर्य है, उसी तरह हिंदू है जी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले आपने बोला अधर्मियों का नाश किया जाए, तो अधर्म का नाश कैसे होगा। अधर्म का नाश ऐसे होगा कि चिन्हित करना पड़ेगा कि अधर्मी कौन है जी। तो अधर्मी वो है जो किसी को कष्ट देता है, अधर्मी वो है जो किसी को दुख देकर खुश होता है, वही अधर्म है जो किसी को पीड़ा दे। अब पीड़ा देने वाला कौन है वर्तमान में, तो आप देख रहे होंगे विश्व में ईसाई और इस्लाम ये दोनों केवल पीड़ा देने का काम करते हैं। भारत को इन्होंने बना रखा है चारागाह कि ईसाई आएगा तो भारत में हिंदू को ईसाई बनाएगा, मुसलमान आएगा तो हिंदू को मुसलमान बनाएगा। वही मुसलमान ईसाई को मुसलमान क्यों नहीं बना रहा, ईसाई किसी मुसलमान को ईसाई क्यों नहीं बना रहा है। इसलिए हिंदू समाज जो है इसको अपने समाज के अंदर स्टैंड करना पड़ेगा। तो सनातनी हैं हम तो भगवान के उन बातों को मानने वाले लोग हैं। जिस तरह से भगवान सबको प्यार करता है उस तरह हिंदू सबको प्रेम करने वाला है, इसलिए इसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि शिव शक्ति अखाड़ा के एक कार्यक्रम चल रहा है सशस्त्र सन्यासी यात्रा, तो इस यात्रा के बाद आपकी अगली योजना क्या है।
इसके बाद हमारी योजना यह है कि हमारा जब हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा तो हम कहते हैं कि अधर्म का नाश हो, तो उसका नाश करना पड़ेगा। जी। तो कौन करेगा? तो जिसको कष्ट है वही तो लड़ेगा। जी। जिसको कष्ट नहीं है वो तो अधर्म में शामिल हो रहा है। बहुत सारे लोग ईसाई बन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम को स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें कष्ट नहीं है, लेकिन हमें कष्ट है क्योंकि हमारा धर्म है और मैं इसको मानने वाला हूं। तो इसके लिए हमें अधर्मियों का नाश करना पड़े, चाहे उनका संहार करना पड़े, जैसे बनेगा वैसे अधर्मियों को खत्म करने की योजना बनाई। जी जी जी। आपका इस यात्रा के रूप में क्या उद्देश्य है? हिंदू समाज का सबसे बड़ा जो पुराना रोग है वो है जातिवाद। तो उसको एक हमने मॉडल प्रस्तुत किया है कि कई जातियों के नौजवानों को हमने 30 नौजवानों को सशस्त्र संन्यास दिलाया है। तो पहला मॉडल है हमारा कि हम कई जातियों के साथ रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। तो ये समरसता का एक मॉडल है जी। फिर हमारे सशस्त्र जो उनको शस्त्र दिया गया है, शस्त्र इसलिए दिया गया है कि आज हिंदू समाज नचैया हो गया, वो धार्मिक आयोजनों में नाचेगा। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बचा हिंदू समाज का जिसमें हिंदू नौजवानों को साहसी बनाया जाता हो, लड़ैया बनाया जाता हो, उनको योद्धा बनाया जाता हो, उनको वीर बनाया जाता हो। ये परंपराएं नष्ट होने के कारण आज हमारे धार्मिक यात्राओं पर पथराव हो रहा है। हमारे यहाँ जिहाद किए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के। तो उसके पीछे का मूल कारण यह है कि आज का जो नौजवान है, हिंदू नौजवान, वह नचैया हो गया। तो मेरा मिशन है कि हम शस्त्र लेकर निकले हैं, उसको भी शस्त्र धारण कराएंगे और उसको हम अब नचैया से लड़ैया बनाएंगे। जी। शिव शक्ति अखाड़ा की भूमिका क्या है? शिव शक्ति अखाड़ा की भूमिका यह है कि हिंदू समाज में जाकर हिंदू समाज समरस हो। जैसे मैं 30 जातियों के लोगों को बुलाकर उनके साथ अपने सन्यासियों के साथ भोजन करता हूँ, तो 30 परिवार जब यहाँ से लौट कर जाते हैं हमारे पास से, तो अपनी जाति को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, अपने गांव में बताते हैं, अपने पार्टी जिस संगठन में काम करते हैं उन संगठनों को बताते हैं कि भारत में ऐसे भी सन्यासी आए हैं जो सभी जातियों को एक रस में माला में पिरोकर उनके साथ खाते हैं, गाते हैं, बात करते हैं। आपके द्वारा जैसे कि ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सभी जातियों को भोजन जलपान किया जा रहा है, लेकिन अभी आबड़ी जी ने एक भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने कहा, एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिंदू एक संतरे के समान है। उसका जब आप ऊपर से देखते हैं तो लगता है कि संतरा एक है, लेकिन जिसमें उसका छिकला हटाया जाता है तो उसमें कई कलियां होती हैं और उन कलियों के ऊपर एक जाली चढ़ी होती है, ठीक है। और जब उन कलियों को खोला जाता है तो उस पर एक जो है परत होती है, जिससे कि हमारा रस आप तक नहीं और आपका रस हमारे पास तक ना पहुंच पाए। तो इस तरह से क्या हिंदू एकजुट होगा? देखिए, पौधा एक है जी, उसका वो एक फल है जी, फल के अंदर बीज हैं जी। तो ये तो एक नेचर है जी। अब उसका आकार कैसा है उसने बताया संतरे जैसा है। तो हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी जी, कि हम जो काम करते थे उस वर्ण के होते थे, वो जन्म से नहीं था, वो कर्म से था। और आज उसमें विकृतियां आ गई कि हम जन्म से मानने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो जो जिस तरह का काम करता था, जैसे वो कली अलग अलग है लेकिन संतरा तो एक है। तो समाज में हमारे साथ में क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है। तो इस तरह से अलग अलग कलियां, लेकिन संतरा तो एक है और बीज सबका एक है। किसी भी कली से आप बीज निकालिए और उस बीज को बोइए तो पेड़ उससे संतरे का निकलेगा, चाहे जितना हो। शस्त्र और शास्त्र का संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, शास्त्र जो है वो हमारे जीवन जीने की पद्धति को बताता है, ठीक है। वह पद्धति ऐसी है हिंदू धर्म की जिसके कारण, उस पद्धति के कारण हमारे जीवन में आनंद होता था, संस्कार होते थे। उन संस्कारों के कारण हमारे जीवन में जो समरसता होती थी, जो प्रेम होता था, जो समर्पण होता था, जो त्याग होता था, वो ज्ञान होता था, वह शास्त्र के माध्यम से हमको मिलता है। अब हमारे शास्त्र को कोई नकारे, माने ना कि मैं तुम्हारे शास्त्र का अपमान करता हूँ, जैसे उसने स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण फाड़ी, वो हमारा शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है। अगर ऐसे लोग फाड़ेंगे तो फिर इनकी फाड़ने वाले भी तो लोग चाहिए कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कौन करेगा? तो ये ऐसे सन्यासी जो होंगे जिन्होंने धर्म के लिए शस्त्र उठाया है, तो जो धर्म को छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं जी। सनातन धर्म आज के युग में कैसे प्रासंगिक है? सनातन धर्म प्रासंगिक ऐसे है कि अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, पूरे जहां जहां कोरोना रहा उन लोगों ने भारत की तरफ बड़े दयनीय स्थिति में देखा कि मुझे बचाइए। तो भारत का जो विज्ञान है, भारत का जो
चिकित्सा विज्ञान जी, है, उसके अंतर्गत कोरोना को रोका गया जी। और पूरे विश्व में वो औषधियां, वो चाहे कपूर रहा हो, चाहे लौंग रहा हो, चाहे गर्म पानी रहा हो, चाहे तुलसी रही हो, इस तरह से हमारा जो सनातन परंपराएं हैं, वैदिक चिकित्सा है, तो आज मुझे लगता है कि सनातन की आवश्यकता प्रासंगिक हमेशा रहेगी। अभी आप देखिए, कुछ सालों पहले एक सेमिनार हुआ, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर चिंतन किया कि प्रकृति मनुष्य से क्यों नाराज है। कहीं पर पानी पानी, कहीं पर सूखा सूखा, कहीं ग्लेशियर पिघला जा रहा, कहीं धरती फटी जा रही है। तो इसका कारण जब देखा गया तो उन कारणों के पीछे कुछ कानून बनाए गए कि अगर प्रकृति को बचाना है तो इन कानूनों का पालन करना चाहिए। जब वो कानून पढ़े गए तो उसमें आधे कानून ऐसे थे जो हिंदू धर्म के लोग पहले से मानते हैं, क्योंकि हिंदू जो जाति है, हिंदू जो धर्म है, वो प्रकृति के साथ जीने वाला है। जिस तरह से पौधा प्रकृति के साथ रहता है, उसी नेचर का हिंदू है। इसलिए सनातन हमेशा प्रासंगिक रहेगा। दुनिया जब खत्म होने कगार पर होगी तब भी हिंदू रहेगा, ये सनातन परंपरा रहेगी। अच्छा, जो आपके द्वारा आयोजन किया गया, यात्रा निकाली गई, शिव शक्ति अखाड़ा बनाया गया, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? हमारी बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से आज आप देश के अंदर देख रहे हैं कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, कहीं 10%, 12%, 17%, कहां चला गया वहां का हिंदू जी। तो उसको देखते हुए कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हम बचेंगे नहीं जी। तो हमको अगर लड़ना है तो हमें फिर शस्त्र होना चाहिए जी। तो हमें शास्त्र का ज्ञान तो है, हम हिंदू हैं, हमको आभास है, लेकिन हमारे देवी देवता ने जो शस्त्र ले रखे हैं वो हमने छोड़ दिए, वो शस्त्र हमारे दुश्मन ने ले लिए। अखाड़ा परंपरा के अंतर्गत हमारे धर्म के अंदर नौजवानों को लड़ैया बनाया जाता था, शस्त्रधारी बनाया जाता था, साहसी बनाया जाता था। इसलिए आज का जो शिव शक्ति अखाड़ा है उस परंपरा को पुनर्जीवित किया है और हिंदू नौजवानों को साहसी बनाएंगे, शस्त्रधारी बनाएंगे, लड़ैया बनाएंगे, जिससे अपने धर्म की रक्षा हम स्वयं कर सकें। आज आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के ऐसे कांड होते हैं जहां पर पुलिस भी निरीह स्थिति में खड़ी है। अभी एक सीईओ का वीडियो हमने देखा, वो रो रहा था कि हमको मार डालते, माने पुलिस को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो पुलिस हमारी रक्षा क्या करेगी जी। तो हमको स्वयं अगर रक्षा करना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा और शास्त्र उठाना पड़ेगा जी। जैसे कि आपके द्वारा एक नारा दिया गया, शस्त्र में जयते। जैसे कि देखा जाए तो 1980 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा सत्यमेव जयते का नारा दिया गया था। तो इस सत्यमेव जयते के नारे में और आपके नारे में क्या फर्क है? और सत्यमेव जयते के आधार पर अभी देश चलता रहा, लेकिन आज आपने एक जो नया नारा दिया, सत्यमेव जयते। ऐसा है, आप कभी गीता पढ़ना तो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है सत्यमेव जयते की उस समय आवश्यकता थी जब देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था, तो वो प्रकार अलग था। आज का प्रकार अलग है। आज दुश्मन हमारे दरवाजे पर कुंडी खटखटाता है कि हमारी राम बरात पर पथराव करके भाग जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग केवल हल्ला मचाते हैं, मोमबत्ती ले लेते हैं। तो शस्त्रमेव जयते का मतलब यह है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये धर्म तुम्हारा है और अगर इसको तुम्हें स्थापित करना है तो तुम्ही को लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना है तो क्या करना? निहत्थे तो नहीं लड़ेगा, तो शस्त्र चाहिए। तो अगर अपने धर्म को स्थापित करना है तो शस्त्र उठाइए और उसको पर विजय प्राप्त करिए। तो कहा शस्त्रमेव जयते, अगर शस्त्र है तुम्हारे पास तो विजय की संभावनाएं तुम्हारे पास हैं, और निशस्त्र हो तो उसमें कोई संभावना नहीं विजय की। इसलिए शस्त्रमेव जयते। और इसके आगे का आपको नहीं मालूम अभी। कहा सत्यमेव शस्त्रम, फिर कहा शस्त्रम सत्यमेव, कि अगर अपने सत्य को स्थापित करना है तो आप हाथ पर शस्त्र रखिए, और अगर आपके हाथ में शस्त्र है तो फिर आपका सत्य स्थापित है। ऐसा जी। सनातन धर्म को आज के समाज में मजबूत करने का आपका मार्ग क्या है? आज हमारा मार्ग यह है कि एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे, एक जाति दूसरे जाति को प्रेम करे, एक जाति दूसरे जाति का सहयोग करे। फिर जब समरस समाज होगा, समरस समाज में जब शस्त्रधारी समाज हो जाएगा तो वो साहसी समाज हो जाएगा। जब साहस और शस्त्र दोनों होगा तब वो किसी अधर्मी का प्रतिकार करेगा, और जब प्रतिकार की चरम सीमा बढ़ती जाएगी तब हिंदू प्रहार मुद्रा पर आएगा। तो मेरा लक्ष्य है कि हिंदू अब बचाव मुद्रा से हटकर अब वो प्रहार मुद्रा पर आएगा, तभी हिंदू बच पाएगा जी। अधर्म की पहचान आज के समय में कैसे करेंगे? अधर्म, कोई व्यक्ति अधर्मी है, आप अभी कई घटनाएं देखे होंगे कि वो सेब में मूत कर बेच रहा था,
दाढ़ी में थूक लगाकर क्रीम की जगह उसको लगा रहा था। हमारी बहन बेटियों को फसलाने बहलाने फुसलाने का काम करता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो रेप कर रहे हैं, छोटे छोटे मंदिरों को जो लोग तोड़ रहे हैं, आज आप देखें कई जगह पर पुराने मंदिर निकल रहे हैं, 40-40 सालों से बंद हैं। ये किसने किया? तो जो अधर्मी था उसी ने तो उनको बंद किया, कूड़ा घर बना दिया हमारे मंदिर को। क्यों बना दिया? इसका मतलब वो अधर्मी है। जी ऐसा जी जी। क्या ये यात्रा सनातन संस्कृति की पुनर्जागृति है? सनातन संस्कृति जागृत है जी, उसमें वो सोया नहीं है जी। इसका केवल वो हो रहा है, क्या कहा जाए, परिमार्जन। हम निकले हैं इस बात के लिए, भारत में कितने सन्यासी हैं, कितने मठाधीश हैं, कितने शंकराचार्य हैं, कितने कथावाचक हैं, कितने धार्मिक मंच हैं। सारे मंचों को देखने के बाद मेरे मन में यह आया कि धर्म मानने वाले तो बहुत हैं, जानने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म के लिए लड़ने वाला कोई नहीं। जी। तो लड़ने वाला जब होगा तभी तो शस्त्र में जयते होगा। जी। जब लड़ेगा नहीं तो हम कितना घटते 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 चले आए। बाकी लोगों ने कितने अपने देश बढ़ा लिए, ईसाइयों ने कितने देश बढ़ा लिए, इस्लाम वालों ने कितने देश बढ़ा लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो बचा है उसको कैसे बचाया जाए, तो उसका एक ही रास्ता है कि स्वयं की रक्षा स्वयं करना पड़ेगा, अधर्मियों का नाश करना पड़ेगा। इस यात्रा में युवाओं की भागीदारी का क्या महत्व है? देखिए, हमारे टारगेट में 18 साल से 30 साल का नौजवान है। मेरा मानना है कि इस समय जो 18 साल से 30 साल का नौजवान है, अगर वह नहीं लड़ा तो फिर उसके बाद की पीढ़ी नहीं लड़ेगी। वो लड़ेगी नहीं और अपने बाप के मुंह पे कालिक पोतेगी, कहेगी कि जब तुम 125 करोड़ थे तब नहीं लड़े जी, तो मैं क्यों लड़ूं। तो अपना हरा दरवाजा पोतवाएगा, जेब में टोपी रखेगा, वो सेकुलर हो जाएगा। जी। अब आप देखिए, हिंदुओं में जो भी नौकरी पा जाता है, जिसके घर में सुविधाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो सेकुलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नौकर जो होता है वो कभी साहसी नहीं हो सकता। वो चाहे 5 लाख की नौकरी करे, चाहे 5,000 की नौकरी करे, नौकर नौकर होता है। तो अगर हम हिंदू, जो टारगेट हमारा 18 से 30 साल का, क्यों नौकरी मांगता ढूंढ रहा है? क्यों भाई नौकरी मांग रहे हो? बाजार से खत्म होते जा रहे हो, तो बाहर से कमा कर लाओगे भी तो किसको दोगे? तो मुसलमान को दोगे। तुम छोटा काम कराओ चाहे बड़ा काम कराओ, हर बाजार में देख रहा हूं कि मुसलमान सारे काम कर रहा है, हिंदू क्यों नहीं कर रहा भाई? तो मालिक बनाने का जो ख्वाब है ये जगाना पड़ेगा नौजवानों के अंदर। मैं तो आज की नई नई जो मम्मी है पापा है उनको मैं कहता हूं कि भाई आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? तो वो तो बच्चों को कसम खिलाते हैं कि तुम ठीक से पढ़ो, तुमको नौकर बनना है, तुम्हें नौकरी प्राप्त करनी। अब आप सोचिए भारत कहाँ जा रहा है। हर घर में बच्चा नौकर तैयार हो रहा है, तो मालिक कौन बनेगा? तो मालिक तो बनेगा ही दुश्मन हमारा। स्वभाव से वो लड़ैया है। और हम कैसे हो गए? तो हम तो गुलामी मानसिकता में। तो मुझे नौकरी करना है, तो नौकरी करने वाला कभी लड़ नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो आज 18 साल से 30 साल का नौजवान नौकरी ना ढूंढे, अपना व्यापार करे, अपना मालिक बने, तब उसके अंदर वो ख्वाब जागेंगे कि भारत मेरा है, धर्म मेरा है, तब वो लड़ने की स्थिति में आएगा। सशस्त्र सन्यासी का आदर्श किससे प्रेरित है? समर्थ गुरु रामदास से। जी। इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत में रहने वाला जो हिंदू जनमानस है जी, यह स्वयं जागे, स्वयं शस्त्र उठावे। जहां पर है किसी भी हिंदू पर कोई भी अधर्मी का भय व्याप्त होता है, कोई मुसीबत आती है, तो उसको अपनी दुकान बंद करनी चाहिए, अपना ऑफिस बंद करना चाहिए, खेत पर हल छोड़ना चाहिए, अपनी नौकरी बंद करके, चाहे घर में बीमार बच्चा पड़ा हो, अगर धर्म की लड़ाई है तो उसको छोड़कर वहां पर उसको उपस्थित होना चाहिए। ऐसा भाव जगाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। क्या ये आयोजन केवल धर्म तक सीमित है या समाज को भी जोड़ता है? यह आयोजन समाज को जोड़ने के लिए ही है। हाँ, विधर्मियों से मैं दूर हूं जी, क्योंकि आज हमारे हाथ में अगर तलवार है तो वही अधर्मी जो कभी हिंदू था आज वो मुसलमान हो गया। कई जगह पर मैं सुन रहा हूं कि लोग, मुसलमानों ने कहना शुरू किया है कि मेरे पिताजी फलानी जात के हिंदू थे, मेरे बाबा फलानी जात के हिंदू थे। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि देश में ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं आज जो उनको पकड़कर मतलब सबक सिखा सकते हैं। इसलिए उनको भय है, तो भय के कारण वो मुसलमान बना था और वो भय के कारण मुसलमान से फिर हिंदू हो जाएगा। तो मैं तो समाज को जोड़ने के लिए एक प्रयोग भी मैं करता हूँ कि 30 जातियों के घरों को लोगों को बुलाता हूँ, उनके साथ खाता हूँ। हम बैठक करते हैं अपनी यात्रा में, तो जो हमारे धार्मिक मंच हैं उनकी बैठक करता हूं, जिनके पास रिवाल्वर राइफल बंदूक है उनकी मीटिंग करता हूं, जो जातीय संगठन हिंदुओं के चलते हैं उनकी मीटिंग करता हूं, जो अपने जातियों के प्रतिष्ठित लोग हैं मैं उनकी मीटिंग करता हूं।
फिर 18 साल से 40 साल तक की महिलाओं की मीटिंग करता हूं कि जिस देश की महिला अपने को हिंदू नहीं कहेगी, उसके पेट में पलने वाला बच्चा कैसे हिंदू कह देगा। ऊपर वाले बनाते रहे हिंदू राष्ट्र, कागज में लिख लेंगे हिंदू राष्ट्र, लेकिन गांव में जाकर देखिए, कस्बे में जाकर देखिए कि अगर बहनों से कहो कि आप हिंदू हैं तो हंसती है, वो बोलती नहीं मैं हिंदू, तो कैसे हिंदू राष्ट्र भाई। तो लिख लेने से तो नहीं होगा, समाज को जन जागृत करना पड़ेगा। हिंदू शब्द सुनते ही, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसके अंदर करंट आना चाहिए। ये करंट पैदा करना चाहता हूं। शस्त्र को आत्मरक्षा और धर्म के प्रतीक के रूप में कैसे देखते हैं आप? आत्मरक्षा तो है ही है कि शस्त्र अगर हमारे पास है तो कोई दुश्मन हम पर अगर हमला करेगा तो हमारे शस्त्र को नजर में रखते हुए करेगा, ये तो इससे बड़ा शस्त्र लाएगा। या तो मेरे पास जैसे ये शस्त्र है तो पास की मार करता है, दूर की मार नहीं करता है, तो दुश्मन हमको दूर से मारेगा, लेकिन हम दौड़ाकर उस पर हमला तो कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी रक्षा के लिए तो है ही है। समाज की रक्षा इसमें ऐसे है कि हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, हमारे राम बारात पर 10 मुल्लों ने पत्थर मारे, 5000 राम बाराती थे, कोई हिंदू पलटकर उस पर पत्थर क्यों नहीं मारा। तो जब 15 लोगों से 5000 लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो निहत्थे थे, क्योंकि वो नचैया थे। तो मेरा मिशन है इन नचैयों के हाथ में शस्त्र देना और इनका नाच बंद करा के इनको लड़ैया बनाना है, तो हमारा धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, शस्त्र को धर्म के प्रतीक कैसे कहा जा सकता है? धर्म का प्रतीक ऐसे है कि जैसे धर्म है, कौन है धर्म? तो धर्म बोला सत्य है, धर्म क्या है बोला न्याय है। अब न्याय करने वाला आदमी अगर निशस्त्र होगा तो न्याय नहीं कर सकता। माने राजा के पास अगर दंड देने का अधिकार ना हो तो फिर न्याय कर नहीं सकता। तो इसलिए शस्त्र धर्म के साथ अति आवश्यक है, माने उसका हिस्सा है ये। जी, सनातन धर्म के लिए आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? मैं छोटे से छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करता रहा हूं। उनके जीवन से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती रही, क्योंकि मैं भी एक ऐसी बस्ती से रहा जहां हिंदू मुस्लिम हमेशा होता रहा। छोटे मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़े पर बनकर बैठता था, तब मुझे लगता था कि मुझे क्या करना है। तो शायद उस साधना को पूरी करते 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 इस 22 अक्टूबर को भगवान ने मुझे तलवार दी और वो साहस, वो शक्ति और वो योजनाएं दी हैं, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भारत था वह भारत पुनः स्थापित हो सके। जो ये अधर्मी लोग हैं या तो ये सरेंडर करेंगे या तो फिर ये छोड़कर भाग जाएंगे भारत को। ऐसा जैसे कि अगर देखा जाए तो आज समाज में, जैसे आपने क्रिश्चियन की बात की, इस्लाम की बात की, अगर देखा जाए अभी क्रिसमस आ रहा है तो अधिकांश हम देखते हैं हिंदू वर्ग भी हमारा जो है क्रिसमस का पौधा लगा के उसको मनाता है। वो हिंदू अधर्मी है जो क्रिसमस के पौधे को लगाकर फालतू का ढोंग करता है। जो हिंदू अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी के स्कूलों में पढ़ाता है वो धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों कि हिंदू के एक बच्चा होता है, वो भी ईसाई मिशनरी में पढ़ता है। सावन के सोमवार में बाप उसका शंकर जी पर जल चढ़ाएगा, लौंडा बाहर खड़े होगा, ऐसे करेगा। तो उसके बाद क्या हिंदू धर्म बचा है क्या? इस पीढ़ी के बाद हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। तो 2 बच्चे पैदा करने वाला, 1 बच्चा पैदा करने वाला ये जो सुविधा भोगी हिंदू है, इसके लिए धर्म महत्वपूर्ण है ही नहीं है। उसको जैसे लगता है ईसाइयों का धर्म वैसे लगता है उसको इस्लामियों का धर्म, वैसे लगता है उसको हिंदू का धर्म, जबकि तीनों धर्मों में जमीन आसमान का अंतर है। तो उस अंतर को कैसे जानेगा? तो जब हम कहते हैं कि द्वेष्टा सर्वभूतानां, माने हमारे कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं मुझे वह व्यक्ति प्यारा है जिसके मन में किसी भी जीव के प्रति कोई द्वेष न हो। हमारी इतनी बड़ी भूमिका है। और तुम्हारी भूमिका क्या है कि वो धरती पर रहने का अधिकार नहीं रखता जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता है। ये तुम्हारी सोच है, वही ईसा मसीह कहता है। तो फिर हमारी सोच बड़ी है कि तुम्हारी सोच बड़ी है? हम तो तुम्हारे अंदर भी देखते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। मुझे मुसलमान के अंदर भी राम दिखता है, लेकिन राम से लड़ने वाला जो राक्षस था वो वही ग्रुप है कि वो रावण की सेना हो गया। आत्मा तो है लेकिन राक्षसी आत्मा है। तो इसलिए मेरा कहना है कि हिंदू समाज के अंदर शस्त्र धारण करना अति आवश्यक हो गया है। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम।